तर्जुमान पाक फौज ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि कौमी सलामती कमेटी में वाज़ेह और तफसीली तौर पर बताया गया कि किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और तीनों सर्विसेज चीफ की मौजूदगी में एजेंसियों ने ब्रीफ किया कि किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। हमने सब कुछ तफसीली तौर पर देखा है। मुदाखलत सफारती लफ्ज़ है, इसलिए सफारती तौर पर ही एक्शन लिया गया। DGISPR ने कहा फौज पाकिस्तान की लीडरशिप को प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज के खिलाफ मन घड़त अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। झूठ का सहारा लेकर हकाइक को मस्त नहीं करना चाहिए। झूठ का सहारा लेकर इदारों को तनकीद का निशाना बनाने का हक किसी को नहीं, अपनी राय देने का हक सबको है। DGISPR ने कहा परवेज मुशर्रफ की सेहत बहुत खराब है। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप का मौक़िफ़ है कि परवेज मुशर्रफ को वापस आना चाहिए। वापसी के लिए उनके ख़ानदान से रब्ता किया गया। परवेज मुशर्रफ की वापसी का फैसला उनके ख़ानदान और डॉक्टर्स ने करना है। इसके बाद वापसी के लिए इंतज़ामात किए जा सकते हैं। कराची समेत सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा, पेंशन 5% बढ़ाने का ऐलान। सिंध का 1700 अरब रुपए से ज़ायद का टैक्स फ्री बजट पेश। 2016 से 21 तक एडहॉक अलाउंस बुनियादी तनख्वाहों में जम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 33% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। ग्रेड 17 से ऊपर मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान। मुराद अली शाह ने कहा किसी सूबे में पेंशन 5% से ज़्यादा बढ़ी तो हम भी बढ़ाएंगे। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 65% के साथ 888 मिलियन से बढ़ा के 1.468 मिलियन रखे हैं। 3 मिलियन रखे हमने पार्टी क्या हो गया? क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार? सिंध असेंबली में हंगामा, राई अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। बजट तकरीर के दौरान PTI अरकान का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। PTI और पीपल्स पार्टी अरकान में हाथापाई, एक दूसरे पर बजट किताबें बरसा दी। कुलसूम चांडी और दुआ भुट्टो भी लड़ पड़ी। दोनों का एक दूसरे पर मोबाइल छीनने का इल्जाम। ऑपोजिशन बेंचों पर बैठे MQM और GDA अरकान ने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया। पंजाब का बजट दूसरे रोज भी पेश नहीं हो सका। हुकूमत और ऑपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। ऑपोजिशन का IG और चीफ सेक्रेटरी को ऐवान में बुलाकर माफी मांगने का मुतालबा, हुकूमत का इनकार। स्पीकर परवेज इलाही ने कहा मामला तय करेंगे तो बजट का अमल आगे चलेगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने कहा बजट जरूर पेश होगा और मंजूर भी होगा। आइन से खिलवाड़ करने वालों का भी बंदोबस्त करेंगे। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा चीन बहुत अहम था। पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की। दौरे के दूररस असरात होंगे। अस्करी सिफारतकारी ने पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम किया। चीन ने पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। CPAC की सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं आने दी। तर्जुमान पाक फौज ने कहा दिफा के बजट पर हमेशा बहस शुरू हो जाती है। 2020 से दिफाई बजट में इजाफा नहीं किया। रुपए की कदर और महंगाई को देखा जाए तो हमने 100 अरब रुपए कम बजट लिया। GDP के तनासुब से भी फौज का बजट कम हो रहा है। हिंदुस्तान का दिफाई बजट हर साल बढ़ता है। हिंदुस्तान के खतरे के पेश नज़र हमें हर वक्त तैयार रहने की ज़रूरत है। कम वसाइल के बावजूद तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। हुकूमत का NCA और मलिक रियाज फैमिली के साथ PTI हुकूमत की खुफिया डील को सामने लाने का फैसला। वफाकी काबीना ने एसेट रिकवरी यूनिट पर कमेटी बना दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत ने दिसंबर 2019 के काबीना इजलास में बंद लिफाफे में मुआहदे की मंजूरी दी। बैरिया टाउन के 50 अरब रुपए गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल किए गए। मुआहदे का फायदा इमरान खान और अहलिया को हुआ। हुकूमत ने अपना हिस्सा 5 अरब रुपए लेकर तय किया। हकाइक अवाम के सामने रखेंगे। खान की हुकूमत पर वार, कहा महंगाई मार्च करने वालों ने लोगों का मौशी कत्ल कर दिया। 2 माह में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी। अमेरिका ने चोरों के टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया। शहबाज शरीफ ने आते ही अपने केसेस खत्म करना शुरू कर दिए। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क का वो नुकसान करेंगे जो दुश्मन नहीं कर सकता।
बिल्ले को दूध की रखवाली पर बैठा दिया। इनके खिलाफ मुल्की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब, कहा 4 साल की नाअहली, नालायकी और बेहिसी ने मुल्की मईशत को तबाह कर दिया। एसेट रिकवरी यूनिट मनी गाला गैंग का एसेट मैकेनिक यूनिट बनता रहा। सैकड़ों कैनाल जमीन और अरबों रुपए हथियाए गए। इमरान खान ने ढिठाई और सीना जोरी से डाके डाले। अब अवाम को शहबाज शरीफ से उम्मीद है और हम मायूस नहीं करेंगे। IMF ने पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया। कहा नए बजट को IMF प्रोग्राम के मकासद से हम आहंग करने के लिए इजाफी इक़दामात की ज़रूरत होगी। IMF नुमाइंदे ने कहा पाकिस्तानी हुकाम के साथ कुछ महसूलात और इखराजात पर मजीद वजाहत के लिए बातचीत जारी है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए पॉलिसियों के नफाज में मदद देने को तैयार हैं। डॉलर की ऊंची छलांग, $1 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.30 इजाफा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के बाद मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 174 पॉइंट्स का इजाफा। कराची वालों के लिए एक और बुरी खबर, बिजली ₹5.28 यूनिट और महंगी। नेप्रा ने अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। सालफीन पर 1 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद बोझ पड़ेगा। हुकूमती दावे वादे सब बेकार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। शॉर्टफॉल मजीद बढ़कर 7000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद रीजन में 6 घंटे बिजली की बंदिश। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली बंद रहने लगी। ट्रेन का सफर भी और महंगा। ट्रेनों के किरायों में 10% इजाफा। नए किरायों का इत्तलाक 17 जून से होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा मौजूदा हालात मुनफरिद नौइयत के हैं। पार्लियामेंट में अक्सरियती जमात पार्लियामेंट से बाहर जा चुकी है। मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है। एग्जीक्यूटिव को अपने इख्तियारात आईन और कानून की रोशनी में इस्तेमाल करना होंगे। ECL केस में जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा ECL से नाम निकालने की इतनी जल्दी क्या थी। चीफ जस्टिस ने कहा बाइख्तियार अफराद ने तरमीम करके फायदा उठाया। काबीना अरकान ने तो बज़ाहिर ECL को खत्म ही कर दिया। गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर, कल रात से प्री मॉनसून बारिशें शुरू होंगी। लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 16 और 17 जून को मूसलाधार बारिशों का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कल से 22 जून तक बारिशों का इम्कान। सक्खर, जेकबाबाद और लाड़काना में गर्द आलूद हवाएं चलेंगी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें होंगी। कराची में बारिश का इम्कान नहीं। इमरान खान का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के इक़दामात पर अदम एतमाद का इजहार। कहा इलेक्शन कमीशन एक पार्टी का मखसूस विंग बनने से बाज रहे। मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक कानूनी मामलात का टास्क बाबर आवाम को दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब ज़िमनी इंतखाब में धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा इल्ज़ाम हकीकत के बरक्स और गैर ज़िम्मेदाराना है। पंजाब के 20 हल्कों में शफाफ इलेक्शन के लिए मुनासिब इंतजामात किए। ये तासुर गलत है कि वोटर्स को जानबूझकर दूर दराज शिफ्ट कर दिया गया। ज़िमनी इलेक्शन शफाफ और मुरवज्जा कानून के मुताबिक होंगे। फिन बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 459 अरब रुपए मुख्तस। कराची के मंसूबों पर 30 अरब रुपए खर्च होंगे। लोकल गवर्नमेंट के लिए 78 अरब रुपए की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट के लिए 13 अरब रुपए रखे गए। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए 30 करोड़ रुपए तजवीज़। पीपल्स बस सर्विस के तहत कराची में 250 बसें चलेंगी। हुकूमत का गरीबों के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। बजट में तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 219 अरब रुपए मुख्तस, आबपाशी के लिए 56, तवानाई के लिए 33 अरब रुपए तजवीज़, अमनो अमान के लिए 152 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 5 के तमाम पुलिस कांस्टेबल की ग्रेड 7 में तरक्की। सिंध के 7 अजला में यूनिवर्सिटी या कैंपस बनेंगे।
वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा 3 माह से आईनी बहरानों का सामना कर रहा हूं। स्पीकर पंजाब असम्बली का रवैया गैर मुनासिब है। आईन और कानून का तमाशा बंद होना चाहिए। किसी की शक्ल पसंद नहीं तो आईन और कानून की पामाली तो ना करें। बजट जरूर पास होगा। स्पीकर परवेज इलाही भी डट गए। कहा आईजी और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली आना पड़ेगा। आइन के तहत हमें किसी को भी बुलाने का इख्तियार है। असेंबली में अजनबी शख्स को नहीं बिठा सकता। ये बजट पास कैसे कराएंगे? इनके पास पूरे नंबर्स नहीं।